हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं आ गया हूँ आप सबके बीच। स्वागत है सबका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूँ आपका भारती सर। एक बार मैं फिर आप सबके बीच कक्षा 10th के, जी हाँ बच्चों, कक्षा 10th के मैथ सब्जेक्ट, जी हाँ मैथ की माया में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप सबके बीच आज लेकर आया हूँ एक नए अध्याय के, एक नए टॉपिक। जी हाँ बच्चों, नए एक्सरसाइज को लेकर आए हुए हमने 2.2। जी हाँ, बहुपद चैप्टर अर्थात पोलिनोमियल चैप्टर के दूसरे अध्याय के दूसरे पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालने के बारे में बच्चों, और भी अनेक कुछ सूत्र और रूल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। जी हाँ बच्चों, प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि इस सूत्र में आने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख फॉर्मूला के बारे में, इस प्रश्नावली में बच्चों जो फॉर्मूला का उपयोग होने वाले हैं उन सभी फॉर्मूलाओं के बारे में हम लोग पहले बात कर लें, तो हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। तो बच्चों हम लोग यहाँ जान लेना जरूरी है इस अध्याय में कि हम लोग जान चुके हैं द्विघात बहुपद में। जी हाँ बच्चों, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक बच्चों, अधिकतम जो शून्यक हो सकते हैं वो 2। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने जाना कि द्विघात बहुपद के शून्यक बच्चों 2, अधिकतम से अधिकतम 2 हो सकते हैं 2। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे 2 शून्यक हैं, तो हम लोग सामान्य तौर पर मैथ की भाषा में, जी हाँ, ग्रीक वर्ड अल्फा और बीटा हम लोग मानेंगे। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं यदि द्विघात बहुपद, जी हाँ बच्चों, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो तो, जी हाँ, अल्फा तथा बीटा दिया हो तो बहुपद के लिए तो हम लोग मूलों का योगफल, जी हाँ, इसको शून्यक भी बोल सकते हैं और मूल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे तो शून्यकों का योगफल, जी हाँ, शून्यकों का, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो हम लोगों ने बच्चों हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे b, जो देखेंगे यहाँ b यहाँ माइनस में है और यहाँ देखेंगे b किसका गुणांक है, तो बच्चों यहाँ x का गुणांक है। जी हाँ, x का गुणांक है। हम लोग इधर लिख लेते हैं इसको, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होते हैं। तो यहाँ x का गुणांक बटे a, जो देख सकते हैं a किसका गुणांक है, x² का गुणांक। जी हाँ, x² का गुणांक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अर्थात अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग और लिखें, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बच्चों हम लोग दूसरे फॉर्मूला तथा शून्यकों का गुणनफल, जी हाँ, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। जी हाँ, c/a। c हम लोग देखें तो यहाँ अचर पद होते हैं, c जो है अचर पद अर्थात इसका मान बदल नहीं सकता। a है x² का गुणांक, इसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिखेंगे, शॉर्ट टर्म के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इसलिए अल्फा इंटू बीटा =
C अपॉन A, ये आपका शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला होगा। जी हाँ बच्चों, ये आपका, ये अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल जो होंगे -b/a माइनस b अपॉन a, जो कि x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो उसके गुणनफल जो होंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स आपको ये फॉर्मूला दे सकते हैं इन दोनों में से। जी हाँ, ये जो है आपका 1 मार्क्स के लिए फॉर्मूला आपको दे सकते हैं। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर चलेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर, तब चलते हैं आगे हम लोग फॉर्मूला की ओर। ये तो हमारा पहला टर्म था फॉर्मूला का, ये पहले रूल से था। तो बच्चों हम लोग दूसरे टर्म की ओर जब चलेंगे, दूसरे टर्म की ओर, तो चलते हैं हम लोग दूसरे। तो हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, तो आगे चलते हैं दूसरे टर्म की ओर। जब हम लोग चलेंगे तो बच्चों देखेंगे यहाँ दूसरे रूप में, यदि द्विघात बहुपद, जी हाँ बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दिया हो तो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो कहीं कहीं आपको अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस, तो द्विघात बहुपद बराबर हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, जी हाँ, द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, आपको ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो आपको ये लिखना है, आपको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये फॉर्मूला हुआ। थर्ड टर्म में बच्चों हम लोग लेकर चले, ये सेकेंड टर्म का था, थर्ड टर्म का लेकर चले, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, जी हाँ, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल, जी हाँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो, दिया हो तो इसके द्विघात बहुपद बराबर, तब हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर बच्चों होते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, इस टर्म के रूप में यदि आपका सवाल, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हो, और शून्यकों का योग पर तो हम लोग जानते हैं दो शून्यक दिए होते हैं अल्फा और बीटा, तो उनका योग अल्फा प्लस बीटा और उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, ये टर्म था। इन सभी फॉर्मूला का हमें इस टॉपिक में अर्थात इस चैप्टर में हमें जरूरत होगी। तो अब हम लोग बच्चों चलेंगे सवाल की ओर, और हम लोग आगे फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो बने रहे हमारे साथ, चलते हम लोग सवाल की ओर। तो बच्चों आप लोग, सवाल आपके बीच उपस्थित हो चुका है। सवाल कहना चाहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। जी हाँ बच्चों, यह कहना चाहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करें। तो बच्चों यहाँ कहना चाहता है ये शून्यक को ज्ञात करें, मूल को भी ज्ञात करें और साथ ही साथ शून्यक के योग और गुणांक के बीच में क्या संबंध है उनके बीच सत्यता की जांच करें। तो बच्चों हमें याद रखना है कि किसी भी गुणनखंड का शून्यक लेने के लिए सबसे पहले हम उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम लोग बच्चों देख लेते हैं यह सवाल, इनका कहना है सॉल्व से हम लोग चलेंगे, दिया है, यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले दिया है। इस तरह से आप लोग इस टॉपिक से रूल से चलेंगे तो आप एग्जाम में नंबर कटने की संभावना कम रहेगी। तो बच्चों आप लोग इस रूल को फॉलो करें। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहाँ दिया हुआ है, दिया है द्विघात बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दिया है द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ देख सकते हैं बच्चों इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए टर्म हमें याद कर लेना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को हम लोग गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में देखेंगे एक छिपा, 1 गुने 8 कर दे तो 8। तो बच्चों टोटल हमारा गुणनखंड यहाँ जो गुणांक होंगे यह हमारा ये 8 होंगे। तो 8 का हमें ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसके गुणनखंड में या तो योग करने के पश्चात या तो माइनस करने के पश्चात, जी हाँ बच्चों, या तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमें बीच वाला पुर जाना चाहिए, ये x का गुणांक पुरना चाहिए, और या तो जोड़ या घटा करके किसी माध्यम से पुरना चाहिए और गुना करके उसी संख्या को ये हमारा ये टर्म पुरना चाहिए। तो बच्चों हम लोग इस तरह से देखेंगे 8 के गुणांक होते क्या है, तो हम लोग यहाँ दिमाग लगाएं। तो 8 का जो होता है गुणनखंड किस किस में मिलते हैं, 1 गुने 8 होते हैं, 2 गुने 4 होते हैं, 4 गुने 2 होते हैं। अब देखें हम लोग किस किस पहाड़ा में मिल रहे हैं, तो 8 गुना 1 मिलते हैं। तो जी हाँ बच्चों इस तरह के टर्म कुछ दिए हुए हैं, इस टर्म से हम लोग फॉलो करके इसके गुणनखंड को बना सकते हैं। तो यहाँ देखें आप लोग, यहाँ 8 दिया हुआ है 8, तो हमें यहाँ बीच वाला चाहिए 2 चाहिए, जी हाँ बच्चों 2। तो 2 देखें हम लोग, तो यहाँ देखेंगे 1 गुने 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, घटा दे तो -7 हो जाता है। जी हाँ बच्चों इसको अगर घटा दें तो -7 हो जाता है, जोड़ दें तो 9 हो जाता है। इसको अगर जोड़ दें तो 6 हो जाता है, इसको घटा दें तो -2 हो जाता है, नहीं हो पा रहा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हुआ। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें 4 में 2 जोड़ दें तो कितना 6 हो जाता है, लेकिन 4 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो देखिए तो 2 ही बच रहा है। जी हाँ हमें यहाँ चाहिए भी था 2, ये माइनस प्लस वो बाद की बात गई, ये माइनस और प्लस जो है बच्चों, ये माइनस और प्लस जो होंगे ये बाद की बात गई, ये माइनस प्लस, यहाँ 4 में 2 गया 2, और हम लोग देखें अब इसको 8 1 जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 9। तो यहाँ हम लोग देखें ये जो है फॉलो बच्चों 4 में 2 घटाने पर हमें 2 पूरा दिया जा रहा है। तो हम लोग 2 इस तरह से इस रूल को फॉलो करेंगे। तो किस प्रकार से पूरा 4 - 2 = 2, अर्थात 4 में 2 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। हम लोग उस रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर माइनस, ये माइनस लिख दिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसको घटाया था, जी हाँ बच्चों उसको घटाया, तो यहाँ तक लिख दिया। उसके पश्चात अब आप देख सकते हैं माइनस गुना 4 गुना x, तो जी हाँ बच्चों -4x, माइनस गुने माइनस, माइनस प्लस 2 गुने x, तो 2x -8, यहाँ तक हो गया। तो हम लोग यहाँ देखें ये दोनों जोड़ा में लग गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, तो कॉमन x2 इसके पास x कॉमन है, तो इसके पास 2 है तो बोला भाई हम 2 दे सकते हैं, इसके पास 1 है बोला हम 1 ही दे सकते हैं। तो ये दोनों में होगा क्या, तो दोनों में से कॉमन जो होंगे सिमिलर होंगे, समान होंगे, तो दे सकते हैं x कॉमन हुआ x -4 यहाँ ले सकते हैं। अब आगे जब हम लोग चलेंगे ये प्लस यहाँ जो होगा उसी को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखें कि यहाँ कॉमन क्या जा सकता है, और ये भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ जो मैंने कॉमन लिया है यही कॉमन इधर भी आना चाहिए, तभी तो मेरा सवाल सही हो सकता है, अन्यथा सवाल सही नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो ये x यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा सा ये शॉर्ट दिमाग। तो यहाँ 2 और 8 में से कॉमन क्या देगा, 2 कॉमन देगा। तो 2 जब कॉमन देगा x माइनस ये प्लस है, यहाँ देखेंगे प्लस है, यहाँ में माइनस पूरना चाहिए बच्चों, तो प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तभी प्लस होगा, तो यहाँ -4 लिखेंगे।
तो यहाँ बच्चों देखिए अब आपने ये टर्म और ये टर्म दोनों सिमिलर हो गया, अर्थात बराबर हो गया। तो यहाँ एक हम अब जो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बच्चों बाहर वाले से लिखेंगे। जी हाँ, बाहर वाले से x प्लस 2 जो बाहर का मान है उसको लिखेंगे और फिर एक अंदर वाला हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे अब यह हमारा क्या हो गया, इस गुणनखंड के स्वरूप में हम लोगों का भी गुणनखंड का स्वरूप आया। अब हम लोग तो बच्चों अब हम लोग शून्य के इस अब लिखेंगे अब, क्योंकि अब शून्यक के लिए, जी हाँ बच्चों शून्यक के लिए, शून्यक अर्थात ये जो दिया हुआ आपका ये टर्म मान शून्य होना चाहिए, अर्थात x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको बारी बारी से ले सकते हैं अलग करके, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x माइनस। तो बच्चों हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर जब 0 दिया हुआ है, ये माइनस टर्म से है, बराबर के उस पार जाएंगे तो चेंज हो जाते हैं x प्लस 4। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से शून्यक के बारे में लिखा, तो लिखेंगे हम लोग अतः शून्यक अल्फा बराबर, अर्थात शून्यक अल्फा बराबर माइनस 2 तथा बीटा बराबर 4, इस तरह से हुआ। तो बच्चों हम लोग अब जब आगे जो हुआ अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4, यहाँ तक हमारा निष्कर्ष निकल चुका। अब हम लोग बच्चों जब आगे चलेंगे तो बच्चों सवाल बोला गया, कहा गया है कि शून्यक और गुणनकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना। तो संबंध के लिए हमें इस टर्म पर आना होगा, इस तरह से हमें जांच करना होगा। अब लिखेंगे सत्यापन के लिए, जी हाँ बच्चों सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए जब हम टर्म को लेंगे सत्यापन के लिए, तो सत्यापन में हमें याद है अल्फा प्लस बीटा, जी हाँ अल्फा को इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होते हैं। तो बच्चों जब हमें देखें तो यहाँ जो दिया हुआ है ये हमें ये शून्यक इस तरह से यहाँ बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, इसमें हम लोग देखेंगे दिए गए बहुपद में लिखें हम लोग दिए गए बहुपद में a बराबर 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8, इसलिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, बच्चों देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान माइनस 2, बीटा का मान 4। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी का मान देखें माइनस 2 अपॉन ए का मान देखें बच्चों यहाँ 1 है। तो यहाँ देखें माइनस 2, यहाँ देखें तो माइनस 2, यहाँ माइनस ये आपका माइनस एक फॉर्मूला का है और एक माइनस ये आपका इसका अपना माइनस है। तो यहाँ देखें तो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। जी हाँ बच्चों आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये मूलों का योगफल सत्यापन कर दिया कि ये जो मैंने मूल निकाला हुआ है और जो यहाँ दिया हुआ था वो दोनों समान हुआ। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो चुका कि अल्फा प्लस बीटा का मान सही है। ये हमारा बराबर होना ही चाहिए हर, अगर बराबर नहीं हो पा रहा तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तथा जब हम लोग गुणनफल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे c अपॉन ए इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस, यहाँ देखें हम लोग बच्चों यहाँ दिया हुआ है माइनस 8 अपॉन 1, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, यहाँ भी हमारा प्रूफ हो चुका था। इस तरह से हम लोगों का यहाँ प्रूफ हो चुका कि मूलों का गुणनफल बराबर जो हुआ हम लोगों का जो यहाँ दिया हुआ है मूलों का गुणनफल और जो मैंने मूल निकाला हुआ ये दोनों सेम टू सेम। इस तरह से हम लोग इस रूल को फॉलो करके हम लोग परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा बच्चों उस रूल को फॉलो किया जाए कि जो कि परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम मार्क्स दे सके, अर्थात उससे कटने की संभावना कम हो। इस तरह का रूल फॉलो करने पर हमें संभावना कम होती है कि मार्क्स कटेंगे। तो बच्चों अब हम लोग कुछ आगे और सवाल की ओर ले सकते हैं और आप लोग रिवीजन करेंगे। आगे सवाल हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो बच्चों हम लोगों ने उस तरह के सवाल को रिवीजन हम लोग कर सकते हैं आगे सवाल से। जी हाँ, अब हम लोग दूसरे टर्म अर्थात दूसरे टाइप के सवाल की ओर लिया जाए कि दूसरे टाइप से जिसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिए रहेंगे और एक्स का मान दिया रहेगा लेकिन अचर पद का मान नहीं दिया रहेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अचर पद जो होता है द्विघात बहुपद के रूप में x का अर्थात a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, b
बी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी का वैल्यू 0 हो सकता है, बट ए का मान अर्थात ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ सी का वैल्यू 0 दिया हुआ अर्थात सी का वैल्यू नहीं है। इस तरह से घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, तो हम लोग इस तरह से सवाल को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्व की ओर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, जी हाँ बच्चों, दिया है द्विघात बहुपद, जी हाँ द्विघात बहुपद बराबर यहाँ दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। जी हाँ बच्चों, 4u² प्लस 8u का मान यहाँ दिया हुआ है। जब 4u प्लस 8u का स्क्वायर दिया हुआ है तो इस तरह से मान जब हम लोग टर्म लिखेंगे, यही हम लोग यहाँ आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ देखें 4u प्लस 8u, यहाँ डायरेक्ट हमारा कॉमन तो कुछ जा रहा है, यहाँ इस तरह का शॉर्टेज हिसाब थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का होता है, इसमें गुना करने की संभावना नहीं होती है, यहाँ हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चा हम लोग यहाँ 4u जब कॉमन लिया जाए, 4u कॉमन, तो दे सकते हैं u प्लस 2 होगा, u प्लस 2। तो बच्चों हम लोगों को याद है शून्यक के लिए लिखा था हम लोगों ने, चूंकि शून्यक के लिए टर्म क्या होंगे, शून्यक के लिए जो होंगे 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0 होंगे, 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। देन तो लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4, u इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, u का मान 0 हुआ, तथा आगे जब लेंगे हम लोग u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस 2, इस तरह से हुआ हमारा रूल। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिख दें अतः शून्यक अल्फा। तो बच्चों अतः शून्यक अल्फा इक्वल टू 0 तथा बीटा इक्वल टू -2 के रूप में आ चुका है। अब हम लोग जब इसके सत्यापन के बारे में चलेंगे तो लिखेंगे सत्यापन के लिए जब हम लोग इस टर्म को उठाएंगे तो यहाँ दिए बहुपद में से a इक्वल टू यहाँ देखेंगे 4, b इक्वल टू 8, देन c का मान तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, c का मान इसमें नहीं दिया है, तो c का मान हम लोग यहाँ मान लेंगे 0। जहाँ c का मान नहीं दिया रहेगा c का मान हम लोग 0 मान लेंगे। तो यहाँ दिया है इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो जी हाँ बच्चों, अल्फा का मान हम लोगों ने क्या निकाला हुआ यहाँ 0 प्लस -2 इक्वल टू -b का वैल्यू देख सकते हैं -8 दिया हुआ है, -8 और a का वैल्यू देख सकते हैं आप लोग 2 दिया हुआ है। जी हाँ बच्चा, 0 में -2 तो यहाँ -2 इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो -2 यहाँ आपका प्रूव हो चुका है। तथा फिर आगे लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखेंगे c अपॉन a। जब हम लोग c अपॉन a लिखेंगे 4 इंटू यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान 0 इंटू -2 इक्वल टू c का वैल्यू देखें हम लोग 0 अपॉन 4 है। जी हाँ बच्चों, यहाँ देखें तो यहाँ तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 और c का मान यहाँ 0 दिया हुआ है। c का मान तो दिया नहीं था, c का मान 0 मैंने माना है, और अल्फा a का मान क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ a का मान 4 दिया हुआ है। हम लोगों को याद है कि 0 वह संख्या है अगर उसको किसी से गुना किया जाए या किसी से भाग दिया जाए तो सबको अपने अंदर लपेट लेती है, अर्थात समेट लेते हैं अपने अंदर, अपने तरह बना लेते हैं, अर्थात इसका मान 0 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ देखें 0 इंटू -2, तो यहाँ हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0 से डिवाइड कर दिया जाए 0, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया इस तरह का मान। तो बच्चों अब हम लोग थर्ड टाइप के सवाल की ओर चलेंगे, जो कि तीसरे प्रकार के सवाल की ओर है, उसकी ओर हम लोग चलते हैं, तीसरे टाइप की ओर। तो बच्चों जब हम लोग तीसरे टाइप के सवाल की ओर जब हम लोग चलते हैं, तीसरे टाइप के सवाल की ओर, तो इस तरह का कुछ टर्म वाले सवाल दिया रहेगा जो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में अधिकतर बार से ये पूछ लिया जाता है। इस तरह के टाइप के सवाल अधिकतर से अधिकतर सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया ही जाता है। ये तो 100% गारंटी है कि ये सवाल इस तरह के टर्म का पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट ऑफ ये सवाल है ये। तो इसके बारे में जब हम लोग बात कर लेते हैं तो सॉल्व से बच्चों यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है द्विघात बहुपद। जी हाँ, द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बराबर t² -15। तो इस टर्म को, ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है बच्चों, आज मैं जो आप सब लोगों को शॉर्ट टर्म बताऊंगा इससे आप लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है। आपका t² -15 है, यहाँ तो डायरेक्ट इसका टर्म जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखें बच्चों t² इक्वल टू जब हम लोग यहाँ मान निकालते हैं तो यहाँ -15 है। जी हाँ बच्चों, यहाँ -15 है,
तो यहाँ -15 जब उस पार जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +15। और याद रहे बच्चों t का जब वैल्यू निकालते हैं, जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर अर्थात वर्ग को हटाते हैं, उधर जो होते हैं ±√15 के रूप में जाता है। जी हाँ बच्चों, ±√15 के रूप के टर्म में जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः दो शून्यक, यहाँ जो दो शून्यक होंगे, दो शून्यक अल्फा इक्वल टू एक बार प्लस के साथ +15 एंड +√15 तथा बीटा इक्वल टू -√15। इस तरह से हमारा ये सवाल फॉलो किया। अब हम लोग इस तरह से अब हम लोग इसके शून्यकों की जब जांच कर लें, सत्यता की जांच, सत्यापन के लिए यहाँ जब हम लोग लिखेंगे, दिया है दिए गए बहुपद में से, दिए गए बहुपद में से, जी हाँ बच्चों, दिए गए बहुपद में से a इक्वल टू यहाँ देखेंगे तो 1, b इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू -15। अर्थात a का मान 1 दिया है, b का मान 0, c का मान -15। अब कहेंगे b का मान तो दिया ही नहीं हुआ है सर, तो हम कहां से b का मान ला सकते हैं? जी नहीं बच्चों, जिस टर्म का मान आता है, जिसका गुणक नहीं दिया है, उसको हम लोग 0 मानेंगे। 0 यहाँ मानेंगे ही नहीं तो चलेगा नहीं। तो यहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता, बट b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, a का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ a का मान 1, b का मान 0, c का मान -15 दिया है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जी हाँ बच्चों, -b/a। अल्फा का मान यहाँ हो गया +√15 प्लस -√15 इक्वल टू -b का मान देखें तो 0 और -1। तो यहाँ देखें -15 और ये +15 और -15 दोनों को जब यहाँ टर्म लिया जाए इस तरह से, √15 -√15 इक्वल टू, यहाँ 0 माइनस में रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ टोटल 0 होगा, ये भी कैंसिल। यहाँ देखें तो 0 इक्वल टू 0 का रूप ले लिया, 0 इक्वल टू 0 का रूप। तथा जब आगे हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा का जब मान लिया जाए तो c/a, तो c का यह मान हो गया आपका +√15 इक्वल टू -√15 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जब c का मान देखें हम लोग -15/1। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, यहाँ देखें -√15 इक्वल टू माइनस, यहाँ देखें प्लस यहाँ √15 और √15। तो बच्चों याद है, जब दोनों का मान अंदर वाला बराबर होता है तो रूट आपका कैंसिल होकर के एक मान होता है, क्योंकि √15 इंटू √15 कर दिया जाए, 15 गुना 15 कर दिया जाए तो √225 आता है, 225 होंगे, 225 का वर्गमूल होते हैं 15। इस तरह का मान हो गया। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट टर्म से लेंगे, जब बेस दोनों का बराबर होगा, रूट में लेंगे तो रूट कैंसिल होकर के एक मान लिखा जाता है, अर्थात 15। तो यहाँ देखेंगे -15 हो गया बराबर यहाँ -15। इस तरह से हमारा सवाल ये भी प्रूव्ड हो चुका है। जी हाँ बच्चों, इसके सवाल के दूसरे नंबर के अर्थात ये आपका 1 नंबर का सवाल था। इस तरह से आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जी हाँ बच्चों, दूसरे नंबर सवाल की ओर। तो बच्चों जब दूसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं, वो फर्स्ट था, अब हम लोग सेकेंड नंबर सवाल की ओर आते हैं। तो इस टर्म में दिया हुआ है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ आपका द्विघात बहुपद, अब हमें फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ गई। तो क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। जी हाँ बच्चों, ये हमें पॉइंट ध्यान देना है, जिसके शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ हमें यह शॉर्ट दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पहले दिया क्या है। अगर हम लोग उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो सकता है, इसलिए हमें ये कंफर्म ध्यान रखना होता है कि इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। जी हाँ बच्चों, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया, अर्थात ये जो है आपका टर्म, ये शून्यकों का योगफल और ये जो डिजिट है आपका गुणनफल है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्व से बच्चों लिखेंगे दिया है, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा। जी हाँ बच्चों, यहाँ तो डायरेक्ट हुआ कहा शून्यकों का योगफल, अर्थात दो शून्य क्या आ सकते हैं द्विघात बहुपद के। यहाँ दिया हुआ है, माना यहाँ सॉरी यहाँ पहले मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जी हाँ बच्चों, मान लेंगे हम लोग, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है तथा इसलिए दिया है,
प्रश्न से, तब आ जाएंगे हम लोग प्रश्न से दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ 1/4 दिया है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ तो पहले बोला गया था शून्यकों का योगफल 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इस तरह से मान दिया हुआ है। अब हम लोग इसलिए लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर, याद कीजिए उस फॉर्मूला को बच्चों की, जब हमें याद था कि जब द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो उसके शून्यक के अर्थात उसके बहुपद के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या याद किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू 0, इस तरह के हमने टर्म को याद किया था, इस तरह के फॉर्मूला को। तो इस पर हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पुट द वैल्यू, इसका मान हम लोग रख देंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ 1 आ चुका है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो आगे लेकर चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स हो जाएगा आपका 1x, यहाँ x प्लस 1। हम लोग यहाँ नीचे में नहीं कुछ हो जाते तो ये एक तो हो सकता है इसके नीचे। अब हम लोग जब इसका एलसीएम ले लें तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होंगे। तो यहाँ देखें 1 से 4 1 से जो होता है 4, तो जब हम लोग 1 और 4 का एलसीएम ले लें तो 4 हो जाता है, तो इसका मान 0 इधर। तो 1 से 4 में डिवाइड देंगे बच्चों, हम लोग इसको फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न के आधार पर हम इसको हल करेंगे। 1 से 4 यहाँ 4 हो जाएंगे, 1 से 4 4 में 4 गुने x 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 एक मिला, यहाँ x हो जाएगा, प्लस 1 से 4 4 में मिला, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 4x स्क्वायर पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। जी हाँ बच्चों, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इस तरह से हम लोग एक और उदाहरण एक और सवाल को देखते हैं, दूसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे सवाल, तो बच्चों जब हम लोग दूसरे और एक और हम समझने के लिए एक और सवाल को ले सकते हैं, तो इस तरह से सवाल हम लोगों का दिया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है तो यहाँ मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद। जी हाँ बच्चों, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, दो शून्यक अल्फा और बीटा है। जी हाँ बच्चों, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इस तरह से जब हमारा दिया हुआ है तो सवाल क्या कहना चाहता है, प्रश्न से, तब हो जाएंगे प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। उन्होंने बोला है मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, तो दो शून्यक है, ये दोनों को जोड़ेंगे, शून्यकों का योगफल यहाँ मान दिया हुआ है 0। जी हाँ बच्चों 0, तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका 5। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए द्विघात बहुपद। जी हाँ, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चा, अब यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपका यहाँ 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ 5 होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्स का ये गुण एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुने एक्स कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएंगे 0x। जी हाँ बच्चों, 0x लिखा नहीं जाता है, हम लोग अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ x का मान 0 लिखा नहीं जाता है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद का स्वरूप हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 2.2 अर्थात इस चैप्टर के सवाल को आगे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आपको अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करके हमें बताएं, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से और अगले क्लास में हम लोग आप लोगों के बीच उपस्थित हो सके, ताकि आप लोगों का कोर्स पूरा हो सके। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।